आज का विषय है भगवत गीता में कि किस तरह से लोग जो है अपने शक्ति को दर्शाते हैं, बढ़ाते हैं नहीं, दर्शाते हैं। किस तरह से अपने शक्ति को लोग दर्शाते हैं। तो शक्ति कैसे कैसे लोग दर्शाते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कुछ लोग पैसों से दर्शाते हैं, कुछ लोग अच्छा गाड़ी दिखा के दर्शाते हैं, कुछ लोग अच्छा भवन दिखा के दर्शाते हैं, कुछ लोग सोना चांदी ये सब आभूषण वगैरह रहता है उससे समझ में आता है, दिखाते हैं तो समझ में आता है ये है शक्ति है। कुछ लोग का एकदम बॉडी वॉडी को एकदम मजबूत रहता है तो वैसे अच्छा कपड़ा से दर्शाते हैं इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग अपना शक्ति दिखाने के लिए चिल्लाते हैं, जोर जोर आवाज करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है कि शक्ति को लोग अपना दर्शाते हैं, ठीक है। अहंकार अपना दिखाते हैं कि कितनी शक्ति हमारे भीतर है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि जो भी शक्ति आप दिखाइए सब क्या है, क्षण भंगुर है, कुछ दिन के लिए है। चाहे ये शरीर सुंदर है, बहुत बहुत पावर है, सब एक दिन खत्म हो जाना है, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है, वो भी एक दिन खत्म हो जाना है। अच्छा गाड़ी है, वो भी एक दिन खत्म हो जाना है। अच्छा भवन है, वो भी एक दिन खत्म हो जाना है। सोना चांदी आभूषण जो है सब का सब खत्म। कितना बड़े बड़े राजा हुए ना, कितने बड़े बड़े राजा हुए, उनके पास कितनी असरफियां थी। आज देखिए वो सारा चीज सब क्या हुआ है, खंडहर पड़ा हुआ है। बड़ा बड़ा भवन देखे हैं इंडिया में, बहुत सारा किला खंडहर है। कोई गवर्नमेंट लेके तो उसमें मरम्मत रिपेयर करके टूरिस्ट प्लेस बना दिया, मतलब समझ रहे। तो ऐसे करके इसी तरह से जो है कुछ भी लोगों के पास है, आज है कल नहीं। ये हमेशा सदा शाश्वत कब रहता है, ठीक है। हमेशा वो यादगार रहेगा। आपका ये शरीर भी यादगार रहेगा, आपका आभूषण भी यादगार रहेंगे, सब यादगार रहेगा जब उन सब का उपयोग हम किसके लिए करेंगे, आत्मा के लिए करेंगे, अपने सोल के लिए करेंगे, तब ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, सब का सब नष्ट विनष्ट हो जाएगा। तो अब भगवत गीता के चैप्टर 1 का 12वां श्लोक जो है हम लोग करेंगे। तस्य संजन्यन हर्षम, तस्य संजन्यन हर्षम, कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विनद्वैच्यै, शंखं दद्मो प्रतापवान्, शंखं दद्मो प्रतापवान्, सिंहनादं विनद्वैच्यै, शंखं दद्मो प्रतापवान्। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात किए, लेकिन वो चुपचाप सुने, कुछ नहीं। फिर भीष्म के बारे में बहुत सारा जो है बात बोले, उनको अच्छा बताए, उनका सुरक्षा करिए सब। तो कहीं ना कहीं पितामह जो है, पितामह उनको बोल रहे हैं, मतलब सबसे कुरु वृद्ध माने कुरु वंश के जो है सबसे पुराने लोग हैं, ठीक है, सबसे एजेड हैं वो, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है पितामह। मतलब चूंकि उनके क्या लगे, दादा नहीं, परदादा के परदादा नहीं, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को पोते हुए, उनके भी बच्चे हैं, तो इसीलिए उनको पितामह बोला जा रहा है। तो अब पितामह चूंकि कुल के मुखिया हेड है, भले दुर्योधन जो है किधर है, बुराई की तरफ है, तो उनके साथ है। तो पितामह कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो बहुत जो है, जैसा उसका वार्तालाप है उस हिसाब से क्या है, बहुत भयभीत लग रहा है। कैसे लग रहा है, युद्ध में चारों तरफ जैसा माहौल देख रहे हैं, अंदर से कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा डर रहे हैं। तो उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अपने शक्ति का माने अपने टीम का और पावर दर्शाने के लिए वो शंख को बजाते हैं। कौन, भीष्म शंख बजाते हैं। और शंख कैसा है, शंख कैसे बजाते हैं, सिंहनाद, जैसे शेर दहाड़ता है ना, जैसे शेर दहाड़ता है उस तरह से वो बजा के प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग क्या है, शक्तिशाली। आप डरने का कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं।
ठीक है। लेकिन ज्ञानी जो होता है उसको पता है, ज्ञानी जो है उसको पता है कि मैं शंख तो बजा रहा हूँ, मैं इसको प्रोत्साहित थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी मरने वाला हूँ, ये भी मरने वाला है, और पूरा साम्राज्य ही सब क्या है, खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अधर्म में हैं। अधर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि आप माने कुछ किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, ये अधर्म तो है, लेकिन यही अधर्म नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म क्या है पता है? नहीं, वो तो है ही, क्योंकि कोई पाप कर रहा है, वो अधर्म का काम कर रहा है, उसके साथ है, आप भी अधर्म में है। दुनिया में सबसे बड़ा जो अधर्म क्या है पता है? कि आप अपने आत्मा के साथ नहीं है तो अधर्म होगा ही। समझ में आया? आप अपने आत्मा के साथ नहीं है, यही सबसे बड़ा क्या है? अधर्म है। यानी हम लोग कुछ भी करें, हम लोग कुछ भी करें, वो सब का सब क्या है? अधर्म है। आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है, क्या आप अपने लिए जो करना है वो कर रहे हैं? इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुक्ति के लिए जो जो चीज चाहिए वो चीज करना, यही सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। और बाकी धर्म उससे छोटा है, यानी छोटा है मतलब क्या है? वो अधर्मी ही है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है जो अपने लिए काम कर रहा है। अपने लिए कौन सा काम? मुक्ति प्राप्त करना है। बार बार इस झमेला वाला जिंदगी में नहीं आना है। बार बार हमको झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, ड्रामा करना पड़ता है, दुनिया भर का परपंच करना पड़ता है, मन के साथ रोज लड़ना पड़ता है। कभी ये ख्याल आता है, कभी वो ख्याल आता है, कभी ऐसे करना है, वैसे करना है। क्या है ये सब? ये पहनना है, वो खाना है, ऐसे सजाना है, वैसे करना है, ये सब क्या है? परपंच ही तो है। सारा का सारा एक मायाजाल परपंच है। इसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा? सेल्फ के लिए काम करना होगा, मुक्ति के लिए काम करना होगा। इसीलिए भीष्म जो है उसको बजा के अपना शक्ति को दर्शा रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनको भी पता है ये सब नाटक है। ये सब क्या है? नाटक है। क्योंकि हम लोग क्या है? धर्म के साथ नहीं है। ठीक है, हम लोग धर्म के साथ नहीं है। हम लोग धर्म के साथ तभी है, इतना समझ लीजिए, हम लोग धर्म के साथ तभी हैं जब बार बार आंख बंद करके बैठते हैं, बार बार आंख बंद करके। दिस विल बी द हैबिट। इसको हैबिट बनाइए जिंदगी में। कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग खाते कितना टाइम है? कितना टाइम खाते हैं? 3-4 टाइम खाते हैं ना। तो खाने से पहले आंख बंद करके बैठ लेते हैं, और खाने के बाद आंख बंद करके बैठ लेते हैं। खाने से पहले आंख बंद करके इसलिए बैठते हैं कि चलिए भगवान भोजन दे दिए, हाँ भोजन मिलेगा, ठीक है, जिंदगी जीने के लिए, और इसलिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद इसलिए बैठते हैं, चलो भाई ठीक है, खाना पीना खा लिए, अब इसका सदुपयोग हो। ये जो भोजन मिला है, ये जो सांस मिली है, जो ऊर्जा मिली है, इसका क्या हो? सदुपयोग हो। मेरी जिंदगी में इसका सदुपयोग हो। मरना फिक्स है कि नहीं? हाँ, देख के डर नहीं लगता है हमको। तो आजकल कोई मरता है, हमको डर नहीं लगता है मरने से, लेकिन अफसोस लगता है कि कैसे एक दिन ये लोग जा रहा है, अभी हमको फिर नंबर है मेरा, इसके बाद हम जाएंगे। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? व्हाट द हेल वी आर डूइंग? हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं। माने जान के समझ के सब मालूम हो के फिर वही काम कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं सोचना है, ध्यान की कोई पद्धति अपनानी नहीं है, बस आंख बंद करके बैठिए। कम से कम दिन में कितना बार हो जाएगा बैठना, आपको सोचिए। अगर 10-15 मिनट भी बैठते हैं ना, एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, आप 10-15 मिनट बैठेंगे ना, 10-15 मिनट भी बैठेंगे, 5 मिनट भी बैठेंगे ना, तो अंदर से फिर वो सोल का प्रेम आपके प्रति आने लगेगा। आप किसी को प्रेम करिएगा तो उसका रिफ्लेक्शन उसके पास जाने लगेगा। वैसे ही आप कुछ नहीं करेंगे तो वो आत्मा को क्या है, कुछ दिन आपको मौका दिए हुए हैं, आपके साथ में है, कुछ दिन मौका दिए हुए हैं, फिर आप मौका को उपयोग नहीं करिएगा तो क्या होगा? आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। फिर कोई शरीर में इंटर होगा, वो भी उपयोग नहीं करेगा, फिर उसको भी छोड़ के चले जाएंगे। यही तो सिलसिला है, ये रोटेशन चलता रहेगा,
ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए करिएगा एकदम, ठीक है, डिसिप्लिन से करिए। ध्यान कर रहे हैं, दिन में कितना देरी करते हैं, भाई मिस्त्री का घर बन रहा है, ये हो रहा है, लकड़ी खोद रहा है, तोड़ रहा है, यही सब चल रहा है। नहीं, अपने लिए समय दीजिए, कम से कम खाना तो नहीं खाएंगे। ऐसे करके अपने आप को एक ये दे दीजिए, मत नोचिए, एक ये दे दीजिए कि खाना हम लोग नहीं खाएंगे, जब तक आंख बंद करके बैठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे जिंदगी में कुछ तो टारगेट लेना होगा। हाँ, आप लोग को हम बोलते हैं ना कि 1 लाख रुपए का टारगेट है, ये भाई इस महीना में कंप्लीट करना है। हाँ, सेल्स में बोलते हैं ना, तो वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कुछ तो होना होगा। ठीक है, बोलते हैं ना सेल्स में, आज भाई इस महीना 1 लाख रुपए का आपका टारगेट है। तो ये तो सिंपल टारगेट है, ये हमारे बस का चीज है। नहीं, हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे बस का चीज है। क्या? आंख बंद करके बैठना, वो भी कब? खाने से पहले। खाने के बाद थोड़ा सा बैठ जाते हैं, उससे हमारा फिजिकल भी लाभ ही मिलेगा। हाँ, ब्रजासन में आप बैठ जाइए तो उससे डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आंख बंद करके बैठेंगे, खाना भी अच्छे से बचेगा। हाँ, जो जिसको, हाँ, जो जिसको कंफर्टेबल है, नहीं, जो जिसको कंफर्टेबल है। और आप एक्सेस क्यों बोलते हैं ना? एक्सेस तो हम बोलेंगे व्हेन यू विल गेट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तब अभी मान लीजिए यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं चुप रहने, हम यहाँ चुप हो जाए तब नहीं ना। जब आपको कहीं बोलना रहेगा ना, तो कंटिन्यू आप बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे। और जब कोई बोल रहा है तब उस समय नहीं बोला जाता है, उस समय सुना जाता है। व्हेन आई विल टेल ना, जब मैं बोलूंगा कोई प्रश्न है तो वो बोलिएगा, तो पूछिए। ऐसे बीच बीच में बोलने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होता और ब्रेन रीड भी नहीं करता है सही ढंग से। ठीक है, समझे? स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। योगा करना पड़ेगा। योगा क्यों नहीं करती है? हाँ, क्या जिंदगी में प्रॉब्लम है? नहीं हो सकता है। ये फिजिकल शरीर को भी अच्छा रखना है, मन को भी अच्छा रखना है, आध्यात्म से जुड़ना है, उसके लिए मेहनत करना है। समझे? उसके लिए मेहनत करना है, शरीर को खपाना है। हाँ, आज हम बोल दें कि मोबाइल में ऑफ ऑन करिए, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे हम? क्योंकि हमारे मेंटल में प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में वीकनेस है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। छोटा छोटा बच्चा कर लेता है, हम नहीं कर पा रहे। हम नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते भी नहीं है सीखना। खूब मेहनत करना पड़ेगा, अपने लिए काम करिए। बच्चा को भूल जाइए, ये बच्चा कुछ काम का नहीं आएगा। अपने आप को आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये बच्चा आपको क्यों देखेगा? हाँ, आज हम अपने को नहीं देखेंगे तो कोई हमको क्यों देखेगा? यानी हम भी वही पड़े हुए हैं माम कहा में। धृतराष्ट्र का जैसा मेरा भी हालत है। हम समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा सही नहीं है। देखिए, ध्यान देने की बात है, ये भगवत गीता क्या काम आने वाला है? अगर हम समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा काम नहीं आने वाला है, तो हमको क्यों माथापच्ची करना है? हमको तो अपने में पहले ध्यान देना है ना। अपना जिंदगी देखिए, ठीक है, ऐसा पावरफुल बनाइए अपनी जिंदगी को, बस लगे कि हाँ कोई है। सिंपल। ये कैसे हो जाएगा? बस आप श्रद्धा से आंख बंद करके बैठिए, सोचिए क्या मेरे में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कमी है, क्यों मैं अपने को नहीं जान सकता हूं। रोइए, हंसिए। किसके लिए? अपने लिए। कि क्या कमी है? जिंदगी इसी तरह से व्यर्थ चला जाएगा क्या? हमारा जिंदगी क्या ऐसे ही चला जाएगा कुत्ता बिल्ली के जैसा? हम भी एक दिन मर जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे उनको रोते थे, हंसते थे। हाँ, माया को बोलते थे, माँ को बोलते थे कि इसी तरह से माया जाल में फंस के ही मेरा जिंदगी चला जाएगा, लोगों को प्रवचन दे के ही मेरा जिंदगी चला जाएगा क्या? मुक्ति नहीं मिलेगा तो ये जीवन का क्या मतलब है? कोर्स है ये कोर्स है। डॉक्टर इंजीनियर जैसे बनते हैं, आप भी भगवान बनने का कोर्स है। मुस्लिम लोग बोलते हैं ना कि अरे आप लोगों का तो भगवान का इतना बच्चा रहता है, उतना बच्चा रहता है। ये भगवान का मतलब क्या है? जो वो लोग बोलते हैं सही बोलते हैं, लेकिन भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है उनका जो पैगंबर है वही हमारा भगवान है, और परमात्मा है वो जो उनका अल्लाह है, वो हमारा परमात्मा है। अदृश्य है, निराकार, निर्विकार, कोई आकार नहीं। तो कहां अलग कुछ नहीं बोल रहे। उन लोग का समझ में गलती है।
हाँ, और हम लोग का समझाने में गलती है। भगवान मतलब जो भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, हम लोगों में बहुत है, उन लोगों में गिना चुना नाम है। हम लोगों में बहुत लोग हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का मेथड्स ऑफ टीचिंग गुड है। देखिएगा कोई कोचिंग सेंटर में बच्चे ज्यादा निकलते हैं, IAS IPS ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाने का पैटर्न अच्छा है। और कोई इंस्टीट्यूट में क्या है, एक आध ठो कभी निकला तो निकला। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, एक आध ठो कभी निकला तो निकला। यानी हमारा जो वैदिक शास्त्र है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत सिस्टमेटिक है, इसमें बहुत प्रोसीड्योर इनका बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत सारे लोग भगवान निकलते हैं, अनकाउंटेबल भगवान हो जाते हैं। तो इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है? हाँ, तो अपने को डेवलप करिए मीरा जी, ठीक है? अपने को डेवलप करिए, रात दिन अपने विषय में सोचिए। वो घर में कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है, ये देखो। हम हैं अलग, हमारी पत्नी है अलग, हमारा बच्चा है अलग। हम सोचेंगे कि मेरे जैसा सब कोई बन जाए, नहीं हो सकता है। हर आदमी का अपना अपना एंटिटी है, ठीक है? वो जो बोलते हैं ना पति पत्नी अर्धांगिनी, नहीं, आपका पत्नी आपका पति आपके भीतर ही है, वो बाहर कोई नहीं है। समझ में आया? वो सब नहीं है। शिव पार्वती जो बोला गया है, शिव शक्ति, वो सब हर व्यक्ति के भीतर है। शिव भी आपके भीतर है, शक्ति भी आपके भीतर है, कोई बाहर कुछ नहीं है। सब दायित्व है। अरे आप खाक किसी का दायित्व पूरा कर पाएंगे जब आप खुद का नहीं कर पाएंगे। खुद का करिएगा, देखिएगा सब इसी हाथ से सबका दायित्व पूरा होगा। इसीलिए खूब समय दीजिए अपने ऊपर, खूब समय दीजिए, नहीं तो सारा प्रपंच जो है यहीं पर दिखावा के रूप में ही रह जाएगा। समझ में आया? अपने ऊपर काम करिए, अपने में रोइए, अपने में गाइए कि हमको अपने को चेंज करना है, अपने जीवन को डिफरेंट बनाना है, ठीक है? ओके, किसी का कोई प्रश्न जहन में आया तो बताइए। कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए। देखिए, हाँ, कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर, इंसान हर कुछ सब कुछ समझते हुए भी अपने आप को क्यों नहीं चेंज कर पाता है? क्यों इसीलिए नहीं चेंज कर पाता है क्योंकि उनके अंदर जो है, जो बोलते हैं ना, एक वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है? आत्मशक्ति। तो आत्मशक्ति जो है, आत्म संयम जो है, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम मैक्सिमम ध्यान नहीं करते हैं। आत्मशक्ति तभी बढ़ेगी ना, आपको अपने आत्मा का पावर तब मिलेगा जब आप उसके प्रति आकर्षित होइएगा। समझ में आया? चुंबक उधर है, आप यहां पर हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो चुंबक कैसे आपको पावर से खींचेगा? नहीं खींच सकता है, उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसके पास जाने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा। आत्मशक्ति तब वृद्धि करेगी। समझ में आया ना? देखिए, फैन नहीं चल रहा है, गर्मी है, कोई तकलीफ हो रहा है? हाँ, स्वेटिंग हो रहा है, लेकिन हाँ, चीजें अच्छी लग रही हैं। ये चीज हम दूसरों के साथ नहीं कर सकते हैं। अभी और दूसरा कोई यहाँ, मान लीजिए जो लोग आप लोग बैठे हुए हैं और कोई दूसरा लोग, उनके लिए हमको ऐसी चलाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग के लिए हम नहीं भी चलाएंगे, हमको कॉन्फिडेंस है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग चीजों को समझेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? अभी ऐसी चलता तो नींद आता, नींद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। तबीयत ठीक हो जाएगा, ऐसे रहिएगा, 1 घंटा पूरा फ्री हो जाएगा। हाँ देवी जी, समझ में आया? उषा जी? हाँ, खूब ध्यान करिए, देखिए आत्मशक्ति बढ़ेगा तब आप सब कर पाएंगे, सब भी कर पाएंगे, ठीक है? मैं कर पाया जैसे आप भी कर पाएंगे। हाँ, मुझे तो आज तक जब जो इच्छा किया मैं वो कर पाया। हाँ, इसलिए नहीं कर पाया कि मतलब मैं बहुत जिद्दी हूं, ये हूं, वो नहीं, क्योंकि मेरा रुचि है किसी तरह से मैं आध्यात्म हो पाऊं, अपने आत्मा तक जुड़ पाऊं। उसके लिए कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है आंख बंद करके बैठते हैं, ठीक है? और अभी जो मैं बताया ना, इसको फॉलो करिए, देखिए अच्छा भी लगेगा और एक रूटीन में आ जाए। अरे हम खाना क्यों खाएंगे? हम खाना क्यों खाएंगे? हम कौन सा काम किए हैं? हम तो बाहर ही जगत का काम किए ना,
तो अभी एक मेरा काम और है कि हमको आंख बंद करके बैठना है, देन ओनली मैं डिजर्व करता हूं कि आई विल ईट। ठीक है, देखिएगा ना, आपको मन में मैसेज दे दिए, सुन लिए, लेकिन खाना के टाइम पे लेके खाना शुरू करेंगे क्योंकि ध्यान ही नहीं रहेगा। तो खूब ध्यान दे के करना है, हो जाएगा। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हमेशा याद रखिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ सब अपने लिए मैं बोल रहा हूँ, और वही चीज आप लोग करिएगा तो बेटर है। नहीं तो मैं खुद बोलता हूँ, खुद ही सुनता हूँ, खुद ही करता हूँ। समझ में आया? किसी को लाने का जरूरत नहीं है, बोल दिए एक बार, हो गया। लड़का हो, बच्चा हो, कोई हो, ठीक है। जो ज्यादा क्लोज है फिर बोल दिए, आने आए नहीं आना नहीं आए। आप अपना जिंदगी डेवलप करिए, और आप डेवलप होइएगा ना, वो लोग आपके पीछे होगा, वो लोग आपके पीछे होगा, क्योंकि आपके अंदर जब कैपेबिलिटी रहेगी, द पीपल विल मूव टुवर्ड्स यू, आपके पीछे जाएंगे। मुझे याद है कि जब मैं यंग था, हाँ, आर्मी का एक ट्रेनिंग के लिए मैं एनसीसी में था, तो वहाँ पे गए थे। तो ऐसे मजाक में जो मेजर थे वहाँ बच्चे लोग को समझा रहे थे कि भाई अभी आप लोग बड़े हो रहे हैं, इधर उधर फिल्म देखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके चक्कर में जाना, ये सब नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? तो वो बोले कि अपना काबिलियती बनाओ, अपने को इतना डेवलप करो कि पूरा दुनिया आपके पीछे ही घूमे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, अपना कैपेबिलिटी बनाओ। आप किसी के पीछे क्यों जाना है? आप क्यों परेशान होते हैं? तो अच्छा लगता है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहता है, वो ठीक बात बोले, ठीक है ना। ऐसे ही बड़ा सिली से एक मेरी स्टूडेंट थी, बहुत साल पहले का बात है, मुस्लिम थी। तो वो हमको बताई थी, सर हम जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो पानी आया, हम ऐसे एक साथ में पी लिए। वो हमको बोली, सर घुट घुट के, माने हम लोग का सर एक बार में नहीं पीते हैं, 2 बार में पीते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि घुट घुट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। तो पता नहीं जब भी हम पानी पीते हैं उसका बात याद आ जाता है। जो कि वो मेरे यहाँ पढ़ने आई थी, कितना 5-6 दिन ही पढ़ी थी, कुछ ऐसा था कि वो शिफ्ट हो गई तो आना हो गया, लेकिन उसका हमेशा बात वाला हमको रोज ही मोरलेस याद आता है। जब भी पानी पीते हैं तो हाफ हाफ करके, ऐसी कुछ कुछ बातें जो है जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, तो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें करके मैं तो अपने छात्रों से मैक्सिमम चीजें मैं अपने छात्रों से सिखाऊं। मेरी एक स्टूडेंट और एक थी, मैं मांस पहले खाता था, मछली मांस ये सब बहुत खाता था। तो मैं पढ़ा रहा था, मैं बगल में बैठा था, स्मेल आ रहा, मैंने मांस खाने से स्मेल आता है ना, तो वो आ रहा था। तो बोली सर, वो ब्राह्मण थी, बोली सर आप मांस खाए हैं क्या? बोले हाँ। बोले सर मत खाया करे, कैसे महकता है और अच्छा भी नहीं है, जीव होता है। इतना सा बात बोली हमको, बस, ज्यादा कुछ नहीं। हम फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं सोचा थोड़ा देरी के बाद, सोचने के बाद सेकेंड डे ऑनवर्ड मैं छोड़ दिया और जिंदगी भर नहीं खाया। तो अच्छी चीजें ऐसे ही मिल जाती हैं, ठीक है, समझ में आया? तो जिंदगी में जो सुने, जो सीखे, और अगर आपको लगता है कि ये सही है, बस उसको एकदम करना है, पुरुषार्थ लाके उसको करना है, कुछ भी हो जाए एकदम छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।